नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा करूँगा कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको सिखाने की कि सही तरीके से मार्केट को एनालाइज़ कैसे करते हैं। जो भी मैंने आज तक सीखा है पिछले 10 सालों में, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा और आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ट्रेडिंग की जर्नी में, तो आप कमेंट में मेंशन करें और जो भी कमेंट करेगा उनको मैं एक दिन लाइव सेशन देकर उनकी हेल्प करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं जानता हूं कि ट्रेडिंग जर्नी कितनी हार्ड हो सकती है और इस जर्नी में हमें किसी की सपोर्ट नहीं मिलती। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए अपने इश्यूज़, मैं आपको सपोर्ट करूंगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जिनको एक्चुअल में हेल्प चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हाफ नॉलेज ट्रेडिंग के बिजनेस में कुछ भी काम की नहीं होती। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि बाज़ार की मौजूदा स्थिति में निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं और पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। साथ ही आपको मिलेंगे एंट्रीज और एग्जिट के लिए कुछ खास टिप्स जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो फिलहाल निफ्टी जो है अपने एक लोअर लो की फॉर्मेशन में चल रही है। जैसे कि मार्केट जो है हमेशा हायर हाइज या लोअर लोज की फॉर्मेशन में चलती है। फॉर एग्जांपल ये हायर हाइज हो गई जैसे, राइट। मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊंगा ताकि आपको जो है बिल्कुल ही आसान लगे और आप इसको अप्लाई कर पाओ अपने ट्रेडिंग में। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है हायर हाइज में ही चली है हमेशा और प्रीवियस किसी एरिया की जो है सपोर्ट लेकर नेक्स्ट टारगेट जो है उसने अचीव किया है और नेक्स्ट हाई पे जाती रही है। तो सेम अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे निफ्टी ने अपना जो है एक हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया, उसके बाद इस लो को ब्रेक किया और अभी फ़िलहाल जो है ये लोअर लोज में चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से डाउन आई, उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट को रीटेस्ट किया और अब अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस लेवल निफ्टी को मिलेगा तो वो इस पर्टिकुलर एरिया पे है, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा सबसे सिंपल जो आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हो, जब भी मार्केट जो है हायर हाइज में हो तो आपने उस पर्टिकुलर टाइम पे सेल नहीं करना, राइट। और जब मार्केट जो है लोअर लोज में हो तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपने उसको बाय नहीं करना। तो अभी फ़िलहाल मार्केट जो है लोअर लो में है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी तो हमने इस पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई किया था एज अ रेसिस्टेंस लेवल जब मार्केट यहाँ पे जो है लोअर लोज में आई। और अभी जो है रेसिस्टेंस लेवल निफ्टी का रहेगा ये वाला अपना प्रीवियस जो उसका लो रहा है, ये जो है रेसिस्टेंस लेवल एक्ट करेगा इस अभी फ़िलहाल के टाइम में। तो आपने क्या करना है, आपने वेट करनी है कि यहाँ पे अगर कोई भी फॉर्मेशन किसी तरीके की होती है तो आपने इस पर्टिकुलर एरिया का जो है रीटेस्ट होने देना पहले, राइट। और इससे क्या होगा कि हो सकता है कि कई बार हमारे जो है ट्रेड मिस हों, लेकिन जब भी आपको ट्रेड मिलेगा आपकी एक्यूरेसी और एंट्रीज जो है बड़ी स्टीक होंगी और आपको जो है अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और आपको अकाउंट में अपने ग्रोथ दिखेगी हमेशा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये हो गया हमारा जो है रेसिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो आपने देखना है कि क्या पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया में जब वो रीटेस्ट करनी आई अपना प्रीवियस जो लो था और प्रीवियस हाई, तो यहाँ पे इसने एक वेज की फॉर्मेशन की, राइट, 1 2 3 4 5 और उसकी ब्रेकआउट पे जो है जब निफ्टी ने इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे हमें एक फ्लैग की फॉर्मेशन मिली जो कि एक एंट्री क्राइटेरिया होता है। तो हमेशा जो है जब भी ब्रेक डाउन हो तो हमने ऐसा कोई एरिया देखना होता है या फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल पे कोई डबल टॉप या ट्रिपल टॉप, उसकी ब्रेक डाउन पे ही हमने जो है सेल करनी होती है। इस केस में हमें इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी एंट्री नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे जो है एक फ्लैग की फॉर्मेशन हुई। तो उसकी ब्रेक डाउन पे जिसने भी ट्रेड किया होगा तो उसने काफ़ी अच्छा पैसे जो है कमाए होंगे, राइट। और मैं मोस्ट पॉसिबली क्या करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ।
तो मोस्ट केसेस में अगर बैंक निफ्टी में कोई भी पैटर्न या सेटअप नहीं मिलता तो मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, राइट। तो मेरा बताने का जो एनालाइज करने का तरीका होता है वो सबका सेम होता है। तो अगर आप कोई भी इंडेक्स चूज़ कर लोगे, अगर उसी को ट्रेड करोगे तो आप इजीली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने सिंपल शब्दों में आपको बताया कि आपने क्या करना है नेक्स्ट वीक, राइट। और कल के दौरान आपने जो है रीटेस्ट होने देना। जब तक आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो जाते, आप मेरे साथ रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर एक तरह का ट्रेड आपको जो है सिखाऊंगा। और यहाँ पे जो है आपसे कोई चार्ज भी नहीं है। और आप जो है कहीं किसी और चैनल पे जाओगे तो आपको कोई कोर्सेज़ बाय करने पड़ेंगे और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी है मैं यूट्यूब पे आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो आपने बस क्या करना है, सिंपली जो है मेरे जो भी प्रोसेस है, जो भी मैंने आज तक जो सेटअप्स बनाए हैं, जो भी जैसे भी मार्केट वर्क करती है, वो अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप जो है ट्रेडिंग जो है सिंपल तरीके से और अच्छी ट्रेडिंग कर पाओ और आपको जो है ऐसे अच्छे प्रॉफिट मिले, ऐसे अच्छे मूव मिले, राइट। और स्कैल्पिंग वगैरह छोटे छोटे ट्रेड उनसे क्या होता है कि कभी प्रॉफिट हो गया, कभी बड़ा लॉस हो गया, तो उससे जो है अकाउंट ग्रो नहीं होता। तो आपका अकाउंट ग्रो होगा जब आपको ऐसे अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और ऐसे अच्छे ट्रेड आपको जो है मैं सेटअप्स इसमें जो है एनालाइज करता रहूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो आपको जो है हर एक अच्छे लेवल्स पे मैं बताता रहूँगा कि आपने कैसे बिहेव करना, ताकि एक टाइम के बाद आप खुद ही उसको जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी और आप खुद ही उसको जो है फॉलो करने लग जाओगे पूरे प्रोसेस को, राइट। तो यहाँ पे आपने जो है जब निफ्टी इस पर्टिकुलर एरिया में आएगी तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है कोई डबल टॉप या ट्रिपल टॉप की वेट करनी है और उसके ब्रेकडाउन पे आपने जो है सेल करना है। अगर यहाँ पे आपको डबल टॉप या ट्रिपल टॉप नहीं मिलता तो इन केस जब जैसे यहाँ पे आपको एरिया, यहाँ पे एंट्री बनाई है मार्केट ने, तो ऐसे ही यहाँ पे कहीं पे अगर कोई पैटर्न की फॉर्मेशन होगी तो इस पर्टिकुलर एरिया में आपको एंट्री मिलेगी और वहाँ से आप कर सकते हो, राइट। और ये जो लो है, करंट लो है, तो ये आपका टारगेट रहेगा अगर बैंक निफ्टी ये इस पर्टिकुलर लेवल पे रीटेस्ट करती है। अगर कोई भी अपडेट होता है या पैटर्न्स में कोई चेंजेस होते हैं तो वो मैं अपनी वीडियो में अपडेट कर दूंगा आपको। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आपको बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को वॉच करना है ताकि जो भी अपडेट्स हों ट्रेंड्स में तो आपको जो है सबसे पहले पता लगता रहे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जैसे आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया से जो है यहाँ से एक हायर हाइज की फॉर्मेशन चलती रही, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रीवियस अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम टाइप फॉर्मेशन थी। यहाँ से जो है मार्केट हायर हाइज में चलना शुरू हो गई और यहाँ पे देखोगे आप इस लो को ब्रेक करके भी यहाँ पे सस्टेन नहीं की, क्योंकि एक्चुअल सेल जो है इस पर्टिकुलर एरिया से नीचे होती है। तो यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट ली, उसके बाद अपने नेक्स्ट हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे सपोर्ट ली, उसके बाद इन पर्टिकुलर एरियाज़ में यहाँ पे सपोर्ट ली, राइट। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया लेकिन इस हाई पे सस्टेन नहीं किया। तो इस पर्टिकुलर एरिया में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब जैसे मार्केट ने ये इस हाई को जो है फर्स्ट टाइम जो है सस्टेन नहीं किया तो रीटेस्ट होने की वेट करनी है आपने और इस पर्टिकुलर एरिया पे जो ही है कोई भी सेल प्लान करनी है। तो सेम अब अगर अभी आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई भी नियर बाय रिजेक्शन बैंक निफ्टी को मिलती है तो वो ये पर्टिकुलर एरियाज़ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुकी है और अभी मार्केट जो है हो सकता है कि कुछ इन पर्टिकुलर एरियाज़ में जो है रिजेक्शन ले कुछ टाइम के लिए। और अगर आप ऊपर की साइड भी देखोगे तो यहाँ पे हमारे जो है एक पैटर्न की फॉर्मेशन भी होती है इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर यहाँ पे हमें कुछ टाइम अगर मार्केट का एकमुलेशन देखने को मिलता है तो यहाँ पे जो है एक डबल बॉटम या कुछ भी एंट्री क्राइटेरिया हो सकता है जिसकी अगर अप साइड को ब्रेकआउट हुई तभी हम जो है बाय करेंगे इस मूव के लिए। अदरवाइज इन पर्टिकुलर एरियाज में जो है एज अ रिट्रेसमेंट एक्ट कर सकती है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डबल टॉप या ट्रिपल टॉप मिले इन पर्टिकुलर एरियाज़ में
तो आपने जो है एक शॉर्ट टर्म मूव के लिए सेल करना, आपका टारगेट रहेगा ये वाले पॉसिबल लोज। और इसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट एरिया भी है, राइट। और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अभी मार्केट जो है प्रॉपर लोअर लोज में नहीं है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट ली थी, जैसे यहाँ पे, राइट। और तो इस एरिया पे आपने जो है एक नज़र रखनी है, और जो भी चार्ट में अपडेट होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए, कल के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने बाय की साइड ध्यान नहीं देना। आप इन एरियाज़ में जो है बैंक निफ्टी एज अ रेसिस्टेंस एक्ट कर सकती है। तो अगर आप कोशिश करोगे भी इन पर्टिकुलर, जब तक ये मोमेंटम या जब तक आपको जो है यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन नहीं मिल जाता इस पर्टिकुलर एरिया में, तब तक आप बाय मत करिए, क्योंकि ये एरिया एज अ रेसिस्टेंस एक्ट करेगा कुछ टाइम के लिए। और तभी आपको जो है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद मार्केट डाउन आई। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1 2 3 4, कहीं ना कहीं पे हमें जो है ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उसके बाद ही जो है, अगर यहाँ पे सस्टेन करती है इस पर्टिकुलर लेवल पे, तभी जो है बाय आएगा नेक्स्ट मूव अपसाइड की तरफ। और यहाँ पे हमारा जो है एक पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हम देखेंगे कि इन हाइस पे जो है बैंक निफ्टी सस्टेन करती है या नहीं करती। वो मैं वीडियो में रेगुलर अपडेट कर दूंगा आपको। फ़िलहाल के लिए जो है ये एरिया पे आपने जो है फोकस रखना है। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे आती है और आपको कोई डबल टॉप या ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन मिलती है, या फिर अगर काफ़ी वीक होता है चार्ट और ऐसे कोई फॉर्मेशन मिलती है, तो उसकी ब्रेकडाउन पे जो है आपने एक एंट्री की प्लान करना है, जैसे निफ्टी में हुआ। तो इसकी ब्रेकडाउन पे आप जो है सेल कर सकते हो। टारगेट आपके जो है शॉर्ट ही कम ही रहेंगे। इन पर्टिकुलर एरियाज़ में जो है आपने प्रॉफिट बुक करना है किसी भी हालत में, राइट। तो आशा करूँगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आपकी जो है आपको अच्छी लगी होगी, और इससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।